हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रियल एनालिसिस, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। तो आज जो रियल नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करते हैं। तो आज जो रियल नंबर सिस्टम हमारे सामने एग्जिस्ट करता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे आया वो। ओके, तो सबसे पहले जो आपको नंबर सिस्टम बेसिक्स या 6 या 7 क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, वो सबको पता होता है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसका नोटेशन होता है इस तरह से। यहाँ पे आप इस एन को डबल करेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कई बुक्स में काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। और काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिक जब सभ्यता का विकास हुआ था, और सभ्यता के विकास के समय से जो काउंटिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो इन्हीं नंबरों को, ऐसे 1 2 3 4, एक हाइपोथेटिकल है, पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाइपोथेटिकल है, ऐसा मान के चला जाता है कि आदिकाल से हम लोग इसे काउंटिंग नंबर को यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 एज ए काउंटिंग नंबर। ओके, अब काउंटिंग नंबर तो अपने पास आ गए। चलो, हमने चीज़ों को काउंट करना सीख लिया कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह चीज़ों को काउंट करना सीख लिया। लेकिन जब आगे जो अपना होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये कैसे आए, जरा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x प्लस 3 इक्वल टू 4 को सॉल्व करना है, और x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक इक्वेशन मैंने आपको दिया कि x प्लस 3 इक्वल टू 4, इसे सॉल्व करिए, और x कहाँ से है, x नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या किया, आपने इसको ट्रांसफर किया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि x कितना आ गया, 1। x का वैल्यू 1 आया, और 1 हमें ये नेचुरल नंबर सेट में दिख रहा है, क्योंकि 1 जो है एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये n में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर है, कुल मिला के ये इसका एक सोल्यूशन हो गया नेचुरल नंबर के ऊपर। लेकिन अगर इस इक्वेशन को इस तरह हम देते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 5, ओके, x प्लस 5 इक्वल टू 5, और फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि x एक नेचुरल नंबर है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि इसको सॉल्व करके आएगा 5 माइनस 5, एंड 5 माइनस 5 इज 0, x का वैल्यू आ गया 0, और 0 तो हमें नेचुरल नंबर के सेट में दिख ही नहीं रहा है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई एक अलग तरह का सेट होगा, जरूर होगा, जहाँ पे इस तरह का नंबर आ रहा होगा। तो नेचुरल नंबर में ये 0 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर से बड़ा भी कोई एक नंबर सिस्टम होता होगा, जहाँ पर इस तरह का नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद अपन लेते हैं किसको, होल नंबर को। तो होल नंबर जो है, होल नंबर में सभी को पता है कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट माना जाता है, होल नंबर। और होल नंबर को डिनोट करने के लिए W का यूज़ किया जाता है। तो W के अंदर आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर के सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और वो एलिमेंट है 0। तो जब नेचुरल नंबर और 0 का यूनियन बना देंगे, तो एक नया नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा अपने सामने। उसको क्या बोला जाएगा, होल नंबर। होल नंबर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगलटन 0 को अलग कर दिया, एक अलग बना दिया, और उसके बाद जो दूसरा सेट है उसे हमने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हुआ 0, और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर का क्या प्रेजेंटेशन, एक ये भी प्रेजेंटेशन हो सकता है कि 0 विद यूनियन नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है कि चलो नेचुरल नंबर आया, फिर एक ऐसा इक्वेशन था कि x प्लस 5 इक्वल टू 5, या इस तरह के जहाँ पे 0 सोल्यूशन में आ रहा हो, तो उस तरह का जो नंबर है वो उसमें नहीं था। तो हमें जो 0 की जरूरत पड़ी, तो हमने 0 एड ऑन किया उसमें। अब उसके बाद अपन थर्ड पे चलते हैं जब, तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्दर स्टार्ट किया हमने एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं कि x प्लस 5 या x प्लस 7 इक्वल टू 9 ले लिया, ठीक है। और मैंने बोला कि x जो है वो w का कोई मेंबर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, आपने बोला 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना आया, -2, यानी कि अब -2 जो है वो w में बिलोंग नहीं करता है। तो अगर मेरा x w के अंदर है, यानी कि x जो है होल नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा नो सोल्यूशन, कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं। कि जब कब नहीं है, जब x जो है w के अंदर है। इसका मतलब कि 0 तो कहा, 0 बढ़ाने से उतना काम बना, लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स आने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा सेट भी है जहां पर इस तरह के नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। और उस नंबर सिस्टम को क्या नाम दिया गया,
सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर पे आते हैं हम लोग। थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से लिखा जाता है या कुछ ऑथर्स जो है आई से लिखते हैं, लेकिन जो जेड है, जेड को आप ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि जेड एक नेशनल रोटेशन है, इंटरनेशनल रोटेशन है। ओके, तो जेड के अंदर फिर कौन कौन आया? जेड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सारे तो होल नंबर तो आने ही आना है, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर आने हैं, ठीक है। और इन नंबर का नेगेटिव भी आना है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा सेट मिल गया जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। उन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी दिख रहे हैं, -1 -2 -3, और एक एडिशनल एलिमेंट भी है 0, जो ना कि पॉजिटिव में है ना वो नेगेटिव में है। ओके, तो यहाँ तक की कहानी चलो समझ में आती है। अब यहाँ से लेके ये जो नंबर्स हैं इन्हें बोला गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 1 से लेके आगे तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला गया? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जेड प्लस। और जेड प्लस ही को आप देख रहे हो क्योंकि नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 थे और जेड प्लस में भी 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग एन नाम दे सकते हैं, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक अकेला अपने पास बच रहा है कौन? 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट हो रहा है ना नेगेटिव इंटीजर में काउंट हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जेड नेगेटिव का यूनियन किसके साथ में? 0 के साथ में, और इसका यूनियन किसके साथ में? जेड पॉजिटिव के साथ में। तो सेट ऑफ इंटीजर के 3 पार्ट्स बन के आते हैं, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, एक है पॉजिटिव इंटीजर, और एक है 0, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। डन। अब मैं यहाँ पे इंटीजर्स पे आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें आपको बोल दूंगा, 2 नोट बोलना चाहूँगा यहाँ पे। नोट नंबर 1 है अपना, एक तो बात होती है पॉजिटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर क्या है तो आपको दिख रहा होगा। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ये भी समझ में आ रहा है। एक वर्ड बार बार मैथमेटिक्स में यूज में होता है, उसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोई बच्चा ये ना समझे कि ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो इसने ये नहीं बोला है कि केवल पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? तो पॉजिटिव तो लेने ही लेने हैं, पॉजिटिव के साथ में जो न्यूट्रल अपना 0 है वो भी काउंट होगा इसके अंदर। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ करके। तो नेगेटिव को छोड़ करके क्या क्या बचता है? एक तो 0 बचता है और सारे पॉजिटिव इंटीजर बचते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम होल नंबर भी बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है होल नंबर के। होल नंबर ही एक्चुअली इक्विवेलेंट क्या है। तो ये तो हो गया नॉन नेगेटिव। अब दूसरा टर्म आपके खुद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और 0 भी काउंट हो सकता है। तो ये अपने सामने आ रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो टर्म्स है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये अपने पूरी रियल एनालिसिस में बार बार यूज किए जाते हैं। तो इनका क्लैरिफिकेशन अभी जरूरी है कि आखिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब फर्दर फिर शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। आगे क्या डिस्कशन है अपना अगेन। तो हमने देखा कि उस तरह की सिचुएशन तो यहाँ मिल रही है कि अगर आता है अपना x + 2 = मैंने लिख दिया कि x + 2 = 1 एंड x इज एन इंटीजर। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा कि x = 1 - 2 देन x = -1 एंड -1 जो है वो जेड में बिलोंग करता है। तो इसका सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं अगर इस x को x को मैं छोड़ दूँ होल नंबर में, ठीक है, या x को मैं होल नंबर में छोड़ूँ या मैं इसे नेचुरल नंबर में छोड़ूँ, तो यहाँ इन दोनों ही केस में क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन, क्योंकि नेगेटिव नंबर ना तो नेचुरल नंबर्स में होते हैं और ना ही होल नंबर्स में होते हैं। तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप x को ले जाते हैं इंटीजर्स में, तो यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, और इन दोनों केसों में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं।
फर्दर अब देखिए इस तरह की इक्वेशन अगर आती है अपने सामने कि 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना कर दें 8 कर देते हैं, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x का वैल्यू फाइंड करो और x जो है वो इंटीजर में है, x इंटीजर है, तो आप बोलेंगे कि 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। 7/2 एक इंटीजर है या नहीं बताइए। 7/2 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इन बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता है। तो 7/2 एक इंटीजर नहीं है, और जबकि ये बोल रहा है कि x एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जब तक x जो है इंटीजर में है वहाँ पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता जब तक x कहाँ पर है, इंटीजर में। अगर x इंटीजर में है तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, ओके। तो इसका मतलब कि कुछ फिर इससे बड़ा भी सेट है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से बड़ा भी कोई सेट है जो इंटीजर्स को तो अपने अंदर रखता ही है, उसके अलावा इस तरह के जो नंबर हैं जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, ये फ्रैक्शनल नंबर को भी अपने पास रखता है, ठीक है। तो उसी सेट का नाम दिया गया क्या, रैशनल नंबर। तो वो सेट ऑफ रेशनल नंबर से नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे रेशनल भी कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से शो किया जाता है, ये काफी अच्छा बन गया है क्यू, ओके। तो क्यू की डेफिनेशन को किस तरह से दिया गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर को P by Q such that P and Q belongs to set of integer and Q does not belongs to 0। यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर्स जो होते हैं, यानी कि जो बटे के नंबर जो हैं, अपॉन के नंबर जो होते हैं, उनको रैशनल नंबर बोला जाएगा। और उसकी शर्तें हैं, शर्त क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर से आने चाहिए, और Q जो है वो सेट ऑफ Q जो है नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो इन्वेंशन है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े उस तरह के सॉल्यूशन निकालने की, तो उस तरह के सॉल्यूशन के लिए एक इस तरह का सेट को कंसीडर किया गया, तो इसे सेट ऑफ रैशनल नंबर बोला गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है। उसके बाद अगर देखें अपन, शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। यानी कि अगर मैं इस पर एक आध एग्जांपल देना चाहूँ कि बोलता हूँ मैं आपसे कि ये है अपना 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 11 करो या 12 करो, कुछ भी करो, 12 कर देता, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और x, अच्छा यहाँ पे लिखना बाकी है कि x बिलोंग्स टू q, x अगर q में बिलोंग कर रहा है तो x अपना आ जाएगा 10/3। तो आपको पता है कि ये जो 10/3 है, ये जो रैशनल नंबर के क्राइटेरिया हैं कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और q नॉन जीरो होना चाहिए। ये तीनों को पूरा कर रहा है, और तीनों को पूरा करने की वजह से ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन हमें रैशनल नंबर तक मिल जाती हैं, लेकिन आगे फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो हमें रैशनल नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी है फर्दर। अब देखिए इस तरह की इक्वेशन अगर आती है अपने पास कि x² माइनस 1 इक्वल टू 1 कर देते हैं, और हमें बोल दिया कि x बिलोंग्स टू q। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करो, तो आप बोलेंगे x² इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 और x इक्वल टू हो जाएगा √2। अब √2 जो है वो q के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि q के क्राइटेरिया में क्या बोला था उन्होंने, जैसे अगर कोई बच्चा बोलता है कि इसको ऐसा लिख दें, तो ऐसा लिखने कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, p/q तो है ही है, लेकिन ऊपर एक इंटीजर नहीं है ना, ऊपर इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में कोई भी रेडिकल साइन नहीं चलता है, जैसे क्यूब रूट, फोर्थ रूट या सेकंड रूट, कोई भी रेडिकल साइन नहीं चलेगा। तो रेडिकल साइन नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर के ऊपर इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब कि कोई भी और सेट है
जो रैशनल से बड़ा है। ओके, पेज फ्रीज हो गया, एक सेकेंड, यस, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आता है यहाँ पे। और आगे अपन चलते हैं, तो इसका मतलब कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी है। तो अपन ने पढ़ा नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, और ये है इरेशनल। इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर इसको नोटेशन करने के लिए हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, वो सब किस में आ जाएंगे? सेट ऑफ इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। जैसे सेट ऑफ इरेशनल में हम लोगों ने ई को रखा हुआ है, पाई को रखा हुआ है। जितने भी नेचुरल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैं। और 5 लिख सकते हैं इस तरह से। या हम बोले कि एक रैशनल और एक इरेशनल जुड़ करके इरेशनल नंबर को बना देता है। गोल्डन रेशियो जो अपना है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये सब जो नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोग छोटी क्लासों में से ही जानते हैं कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो रैशनल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये हो गया इरेशनल नंबर की बात। और उसके बाद आती है सेट ऑफ रियल नंबर की बात। आखिर पहुंच गए हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में हम लोग बेसिकली सबको इस तरह से कंबाइन कर देते हैं कि सेट ऑफ जो रियल नंबर है, तो जितने भी रैशनल्स हैं और जितने भी इरेशनल्स नंबर हैं, तो रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है उन सबको मिला करके सेट ऑफ रियल नंबर बोला जाता है। ओके, तो इसको अगर मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ कि डायग्राम से कैसे होगा, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये सपोज करिए ये एक फैमिली है, ठीक है, और ये पूरा आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में के दो पार्ट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के दो पार्ट है। उसमें से एक तो है कौन? इरेशनल नंबर, और एक है अपना रैशनल नंबर। अब रैशनल के अंदर ही, ठीक है, रैशनल के अंदर ही अपने कौन कौन आते हैं? ये तो सेट रैशनल हो गया। रैशनल के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के अंदर ही अपने, ये ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग पार्ट्स हैं, और इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर आ जाता है, और होल नंबर का सबसेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से पूरा सेट ऑफ रियल नंबर अपना बटा हुआ है। तो यहाँ तक तो छोटी क्लासों में बताया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और स्टडी करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को आर स्टार से शो करते हैं। आर स्टार में क्या होता है? तो आर तो होता ही होता है, एक्सटेंडेड मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग रियल नंबर सिस्टम है उससे कुछ ज़्यादा होगा, एक्सटेंड किया ना, कुछ ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि इस आर में ना तो प्लस इन्फिनिटी को काउंट किया जाता है ना माइनस इन्फिनिटी को। बेसिकली वो कोई दो नंबर नहीं है, ठीक है, वो एक नोशन है, अवधारणा है वो। तो इस सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जब आप दो एलिमेंट्स को और यूनियन करके लगाते हो तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो वो कौन से दो एलिमेंट हैं? एक है अपना प्लस इन्फिनिटी और एक है माइनस इन्फिनिटी। ये दो नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। इन दो नंबर्स को जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ में मिला देंगे तो बनेगा एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो जो पूरा हम लोगों ने किया है उसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ, उसकी समरी देना चाहूँ, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? सेट ऑफ होल नंबर का। सेट ऑफ होल नंबर सबसेट है किसका? सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स किसके अंदर जाते हैं? सेट ऑफ रैशनल्स के। सेट ऑफ रैशनल किस में जाता है? रियल्स के। और सेट ऑफ रियल किस में चला जाएगा? एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो ये एक पूरा चार्ट है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि नेचुरल सबसेट है इसका, और इस तरह से पूरी कहानी ये चलती रहती है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि इरेशनल कहाँ गए, तो इरेशनल बेटा एक अलग कैटेगरी है, वो इनमें से किसी से वो अपने आप का इत्तेफाक नहीं रखता है।
उसको अगर इस सीरीज में लाएंगे तो ये सारी सीरीज ही बिगड़ जाएगी। तो इरेशनल एक अलग कैटेगरी का, आपको ऊपर भी मैंने फिगर किया था, इरेशनल को अलग कर दिया है, उसकी कहानी अलग है। और उसके बाद रैशनल के ये सारे सबसेट मान सकते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स को। तो इस तरह से जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं वो ये है रियल नंबर सिस्टम अपना, ठीक है। तो आई थिंक कि अब थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि किस तरह से इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ और कैसे रिक्वायरमेंट जब आती गई तो चीज़ें एक दूसरे के बाद आती जाती हैं। डन, यस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरवल। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, इंटरवल से स्टार्ट करते हैं कि इंटरवल आखिर क्या है। हालांकि ये भी छोटी क्लासों में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी आप थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था वो क्या पूरी बात थी या अब यहाँ के पूरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटरवल्स क्या है? अ सबसेट, डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, अ सबसेट एस ऑफ आर। आर मतलब यहाँ रियल नंबर से, यानी कि इंटरवल्स जो हैं वो आर के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो सबसेट एस ऑफ आर is called an interval if AB belongs to S and X belongs to R। अभी मैं डेफिनेशन को लिख लूँ फिर एकदम क्लियर कर दूंगा कि क्या कहानी है। AB belongs to S and X belongs to R such that X lies between AB, X A और B के बीच में लाई करना चाहिए। This imply X belongs to S, ठीक है। अब ये क्या बवाल लिख दिया है, क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी R का सबसेट लिया, उसका ये पता लगाने के लिए कि वो इंटरवल है या नहीं है, क्योंकि R का हर सबसेट इंटरवल नहीं होता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर का हर सबसेट इंटरवल नहीं होता है। जैसे आप बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरवल है क्या, कि वो एक इंटरवल है, या सेट ऑफ इंटीजर एक इंटरवल है, अभी पता चल जाएगा कि कौन इंटरवल है कौन नहीं है। तो क्या करना है हमें कि ये पता लगाने के लिए कि वो आर का सबसेट है या सॉरी इंटरवल है या नहीं, तो जो भी हमें दिया है पता लगाने के लिए उसमें से दो एलिमेंट लीजिए और कोई एक तीसरा एलिमेंट जो उनके बीच में लाई करता हो और आर का ही हो, ठीक है। ये लिखा है ए बी बिलोंग्स टू एस, तो उस सेट के आपको दो एलिमेंट लेने हैं। उसके बाद एक तीसरा एलिमेंट लेना है एक्स, वो कहाँ से लेना है? आर से। और इस तरह से लेना है कि ये लिखा हुआ ना सच दैट कि एक्स लाइज ए एंड बी, कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। जैसे आपने ले लिया 3 और 4, और 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3.1, 3.2, 3.5, 3.9, तो 3 और 4 के बीच के सारे नंबर है ये। तो इस तरह से कोई एक नंबर लेना है, तो अगर जो आपने नंबर चूज किया है वो नंबर वापस S में चला जाए, दिस इम्प्लाई X बिलोंग्स टू S, तब हम बोलेंगे कि वो जो सेट है अपना सबसेट है R का, वो सबसेट एक स्पेशल कैटेगरी का सबसेट है और उसको नाम दिया गया इंटरवल, ठीक है। यानी कि इंटरवल भी सबसेट है लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल टाइप है और वो इस शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैंने आपके सामने लिखा कि टोटल सबसेट इंटरवल्स होते क्या हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाय एग्जांपल। पहले मैं ये दिखाऊंगा कि सबसेट क्या नहीं है, उसके इंटरवल्स क्या नहीं है, उसके बाद बताऊंगा कि क्या है। तो जैसे मैंने एक सेट लिखा आपके सामने, ये लिख दिया मैंने 2 और 5 लिख दिया, ठीक है। 2 और 5, तो आपको पता है कि ये R का सबसेट है, ओके। तो पहली लाइन तो वेरीफाई हो गई, अ सबसेट S ऑफ R। तो एक हमने सबसेट ले लिया किसका? R का। अब R का सबसेट ले लिया, अब करना क्या है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो है R का सबसेट, ये इंटरवल है या नहीं। सबसेट तो है क्योंकि 2 और 5 जो है वो R में बिलोंग कर रहे हैं, तो सबसेट का तो पूरी क्राइटेरिया कर रहा है ये फुलफिल। अब इंटरवल को कर रहा है नहीं, इसके लिए अब क्या करो, इनके बीच का कोई भी दो नंबर उठाओ जो एक रियल नंबर भी हो। तो 2 और 5 के बीच का मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3, तो 3 जो है वो 2 और 5 के बीच में लाई करता है। चलो तीसरी बात हो गई, लिखा ना ए बी बिलोंग्स टू एस, तो 2 और 5 ये एस के हो गए, और एक ऐसा नंबर जो आर में बिलोंग कर रहा हो और जो इन दोनों के बीच का हो, तो 3 को ले लिया। अब आप ये देखो कि क्या ये 3 अपने ए में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग करना चाहिए ना। तो आप देखेंगे कि 3 जो है यानी कि 3 और 5 के बीच में 3 तो आता है, लेकिन वो 3 सेट में नहीं दिख रहा है, बात समझे? वो 3 सेट में नहीं दिख रहा है। 3 सेट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये इंटरवल नहीं है। तो इसने क्या किया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि A इज नॉट एन इंटरवल,
तो ये एक इंटरवल नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा कि इंटरवल आखिर पहचानते कैसे हैं। तो कोई भी सबसेट आर का वो इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एवरी सबसेट ऑफ आर इज ए इंटरवल, इज एन इंटरवल, तो आप बोलोगे नो, एवरी सबसेट ऑफ आर इज नॉट अ इंटरवल, हर सबसेट आर का इंटरवल नहीं होता है। एक और मैं आपको देता हूँ तो पता लगाइए जरा, एक बी सेट दिया मैंने और बी में लिख दिया 1 और 2, ओके। तो 1 और 2 ये इंटरवल है क्या, ये पता लगाना है हमें। तो करना क्या है, आर का सबसेट तो है, चलो उसके बाद करना है क्या इंटरवल पता लगाने के लिए, कि इनके बीच में कोई भी एक नंबर लेना है। टेक कोई भी एक नंबर में 1 और 2 के बीच में मैं 1.5 ले लूँ, चलेगा। तो 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। और होना क्या चाहिए, कोई एक नंबर इन दोनों के बीच में लो और वो नंबर सेट में चला जाए। तो 1.5 कहाँ जाना चाहिए था, बी में, अगर इंटरवल होता तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो 1.5 उसमें लाई नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर बी इज नॉट इंटरवल, बी एक इंटरवल नहीं है, ओके। तो यहाँ मैंने समझाया आपको इंटरवल क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं अब इनके टाइप्स को या इनकी कैटेगरीज को कि किस तरह से होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। इंटरवल्स की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं ये ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। और एक बीच में इनकी कैटेगरी को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन, और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेमी ओपन है मतलब आधा खुला, जब आधा खुला तो आधा बंद भी तो होगा, तो सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जो बोलना चाहें। तो इंटरवल्स में क्या आता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और उसके बाद सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ओपन इंटरवल क्या है। तो पहला शुरू करते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओके। ओपन इंटरवल, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इफ ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर सच दैट, इनमें एक ऑर्डर रिलेशन हो। ऑर्डर रिलेशन का मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा हो। ए एंड बी बी एनी 2 रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, देन द सेट कौन सा सेट, x belongs to R such that x lies between A and B। एक ऐसा सेट जो A और B के बीच के सारे एलिमेंटों को अपने पास रखता हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, x belongs to R such that x lies between A and B। तो कोई भी 2 नंबर आपने लिए और 2 नंबरों में एक ऑर्डर रिलेशन है कि A लेस देन B, तब वो सेट जिसमें ए और बी के बीच के जितने भी नंबर हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, किसी भी तरह के नंबर हो, सारे नंबरों को अपने पास रखने वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा, ओके। तो देन द सेट दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल and written as। तो अलग अलग ऑथर इसको अलग अलग तरह से लिखते हैं, मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। तो कुछ तो इस तरह का नोटेशन यूज़ करते हैं, ए इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं, और कुछ इस तरह का लिखते हैं। ज़्यादा चलता तो यही वाला है जो मैं आप लिख रहा हूँ, सेकंड वाला ए स्मॉल ब्रैकेट जो बनाया हुआ ए बी, ओके। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ए है और जो बी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल में
जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, ए एंड बी इंक्लूड नहीं किया। अगर इसको मैं पिक्चराइज करूं आपके लिए कि इसको पिक्चर्स में कैसे देखेंगे, तो आप ये मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है ए और एक दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे बी, और इनके बीच के सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन किसको नहीं लेना है, ना ए को लेना है ना बी को लेना है, ठीक है। और अगर क्या हो कि ए और बी को ले लिया जाए, तो अगर ए और बी को ले लिया जाता है तो बनता है क्या, क्लोज्ड इंटरवल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में here a and b included, here end points are included, ऐसे लिख दे रहा हूँ, end points are included। यहाँ पे end points को include कर लिया जाता है तो बनता है क्या, closed interval and written as किस तरह से, तो क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से लिखें या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक तो एंड पॉइंट ए है, ओके, ओहो, इस तरह से लिखते हैं, एक तो एंड पॉइंट है अपना ए और इसके साथ में यूनियन लगा दिया किसका, ए कॉमा बी का, ठीक है, ए कॉमा बी का यूनियन लगाया और एक यूनियन और लगा दीजिए सिंगलटन बी। यानी कि हमने क्या किया, ओपन इंटरवल में अगर आप एंड पॉइंट का भी यूनियन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अपने पास क्लोज्ड इंटरवल बन के आ जाएगा। अगर आप पिक्चराइज इसको करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बी लगाया, यहाँ पे ए लगाया और इस बार ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, तो कुल मिला के ये एक इंटरवल तैयार हो गया। ए और बी के साथ साथ बीच के सारे एलिमेंट को आपको कंसीडर करना है, तो ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। अब आता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड को मैं ना दो कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड कर ले रहा हूँ इजी समझने के लिए, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड एंड लेफ्ट क्लोज्ड। राइट ओपन है और यहाँ पे आप कर दीजिए राइट क्लोज्ड एंड लेफ्ट ओपन। तो ये देखने में कैसा बनेगा, राइट को ओपन करना है तो राइट को ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं और इसको क्लोज करना है तो या तो आप ऐसा लिख लीजिए या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए और ये बी को करना है क्लोज्ड, तो इसके लिए क्लोज लगा दिया। और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, राइट को क्लोज करना है तो राइट को मैंने क्लोज कर दिया और लेफ्ट को ओपन करना है, लेफ्ट को ओपन कर दिया। या इसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, एक इस तरह से किया और बी को ओपन कर दिया, ठीक है। पिक्चर वाइज अगर बात करना चाहते हैं तो पिक्चर इसकी इस तरह से बनेगी, राइट को ओपन रखना है तो राइट को ओपन रखिए, इनके बीच के सारे एलिमेंट्स को लेने हैं और बी को भी कंसीडर करना है तो बी लेना है और ए को नहीं लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, ए को लेना है तो ए को आप डार्क कर दीजिए और बी को नहीं लेना है तो बी को खुला छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया, अपने सामने पूरा एक इंटरवल तैयार हो गया, ओके। अब इंटरवल्स के ये हमने पढ़ लिए, अब इंटरवल्स की लेंथ क्या होती है और लेंथ के अकॉर्डिंग ये फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमार्क पर अपन चलते हैं। देखिए बड़ा ही लोग घुमाने के लिए अक्सर इन चीज़ों को पूछते हैं। रिमार्क, ये बोला गया आपसे कि क्या ये एक इंटरवल है। रिमार्क नंबर 1 इस तरह से लिख दिया a, ए, यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि इफ़ a इक्वल टू बी,
क्या हो अगर कि दोनों ही एंड पॉइंट एक ही हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, यानी कि मैंने बी के प्लेस पे भी क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो ए कॉमा ए हो गया। अब ए कॉमा ए में आप देखेंगे मैंने बताया कि एंड पॉइंट लेने नहीं है और बीच के सारे पॉइंट्स लेने हैं, तो एंड पॉइंट लेने नहीं है और बीच के सारे पॉइंट लेने हैं, तो ए और ए के बीच में यानी कि अब एक ही रियल नंबर है, एक ही रियल नंबर को दो बार लिख दे तो एक रियल नंबर के बीच में रियल नंबर नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है रिमार्क नंबर 1 में, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये ट्रिवियल इंटरवल है। ठीक है, ये ट्रिवियल इंटरवल है, लेकिन ये इंटरवल है। कोई अगर बोलता है आपको कि अगर दोनों एंड पॉइंट सेम हो जाएं और क्या वो इंटरवल होगा, तो आप बोलोगे यस वो इंटरवल होगा और वो एम्प्टी इंटरवल होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसे ट्रिवियल इंटरवल बोलेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर हम इसको क्लोज्ड कर दें, अच्छा क्लोज्ड कर दें तब क्या होगा, तो क्लोज्ड कर दिया तो ए, अब दोनों एंड पॉइंट कंसीडर हो गए, दोनों क्या एक ही है वो ए, तो उस एंड पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया, तो वो तो ए हो गया। अब ए के बीच में क्या है, कुछ नहीं, तो केवल एक ही एलिमेंट मिला, कौन, ए, तो एक ही एलिमेंट मिला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंगलटन ए। ठीक है, तो एवरी सिंगलटन इज ए इंटरवल। एक स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी सिंगलटन एलिमेंट आपको दिया गया, जैसे मैं अभी उधर एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे मैंने वहाँ पे लिया शायद 1 और 2 लिया था, 3 और 2 और 5 करके इस तरह से लिया था, तो आप देख रहे थे उस सेट में 2 एलिमेंट हो गए थे, तो वो इंटरवल नहीं बनाता है। अगर एक करली ब्रैकेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो वो इंटरवल कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर सिंगलटन है तो एवरी सिंगलटन इज ए इंटरवल, तो वो एक इंटरवल को बनाएगा। तो ये दोनों जो हैं इन्हें ट्रिवियल इंटरवल की कैटेगरी में रखा जाता है, ट्रिवियल इंटरवल है ये। ठीक है, लेकिन इंटरवल हैं, तो अगर ओपन लग जाएगा तो वो 5 हो जाएगा, अगर क्लोज लग गया तो एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा, तो वो बनेगा सिंगलटन ए, और एंड एवरी सिंगलटन इज ए इंटरवल। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरी सिंगलटन इज एन इंटरवल। इंटरवल का बस बेसिक सा ये समझना है कि इंटरवल में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, दरार बीच में बिल्कुल चलेगी ही नहीं। अगर 2 रियल नंबर्स हैं तो उनके बीच के सारे रियल नंबर वहीं मौजूद होने चाहिए। अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है, एक नंबर भी अगर वहाँ से मिस हो गया तो वो इंटरवल नहीं बनाएगा। ठीक है, वो इंटरवल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरवल्स कनेक्टेड होते हैं, इंटरवल्स आर कनेक्टेड। ठीक है, इनमें बीच में डिस्कनेक्शन कहीं नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ इंटरवल की, कि इंटरवल की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल को आप कर सकते हैं इस तरह से, इफ ऐसा करते हैं, टेक एक इंटरवल लेते हैं, ओपन ले लें या क्लोज ले लें, कैसा भी ले लें। यहाँ पे मैं सभी कैटेगरीज को लिख दे रहा हूँ, आप चाहे लेफ्ट ओपन लीजिए, चाहे राइट क्लोज लीजिए, कैसा भी लीजिए, वो आपकी इच्छा है, चारों में से कोई सा भी। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और बी। तो लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल इज डिफाइंड एज बी माइनस ए, यानी कि एंड पॉइंट, जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा, जो बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है इंटरवल की डेफिनेशन में ये तो लेके ही चलना है कि ए इज लेस देन बी, ऊपर ही बोल चुका हूं मैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, बी माइनस ए। अब इस लेंथ ऑफ इंटरवल की वजह से, सॉरी ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरवल ओपन है या इंटरवल क्लोज्ड है या सेमी ओपन है, तीनों में से कोई सा भी इंटरवल है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ का फॉर्मूला एक ही होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है उसकी लेंथ ज़्यादा है या ओपन इंटरवल है उसकी लेंथ कम है, क्योंकि लेंथ डिपेंड कर रहे हैं एंड पॉइंट्स पे। आप एंड पॉइंट्स का डिफरेंस करेंगे, चाहे वो ओपन हो या क्लोज, तो सबकी लेंथ सेम आनी है। ठीक है, अब लेंथ के ऊपर डिफाइन कर दिया गया है फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स को। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इस तरह से कैटेगरी बना रहा हूँ, इंटरवल्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब कि अगर लेंथ फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटरवल में आएंगे, और अगर लेंथ अगर इनफाइनाइट है
तो इनफाइनाइट कैटेगरी में आएंगे। फाइनाइट से मतलब कि कोई नंबर निकल के आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपको इंटरवल दिया है 1,4, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 - 1 3 हो जाएगी। तो 3 लेंथ हो गई, 3 एक फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट इंटरवल की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर एक इंटरवल दिया है 1, इन्फिनिटी, तो 1, इन्फिनिटी निकालेंगे, इन्फिनिटी -1, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल की कैटेगरीज में आ जाएगा। तो फाइनाइट इंटरवल अपने कौन कौन से बने, फाइनाइट इंटरवल में है, आप ये ले लीजिए अपना ए बी, कोई भी इस तरह से, ठीक है, और ऐसे करके कर दीजिए। सारे जो अभी ऊपर लिखे हैं मैंने लेंथ को डिफाइन करते समय, उनको सबको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं। इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होगा, ए कॉमा इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी हमेशा क्लोज्ड रहेगा, ए कॉमा इन्फिनिटी, और ओपन कर दिया, ओपन ए कॉमा इन्फिनिटी। उसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे -इन्फिनिटी कॉमा ए, इसे, और फिर लिख सकते हैं इसे -इन्फिनिटी कॉमा ए ओपन। उसके बाद हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, डन। तो ये हो गए 5, ये 5 जो हैं वो इनफाइनाइट इंटरवल हैं, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, और ये 4 जो हैं फाइनाइट हैं, और वो जो 2 पढ़े थे ट्रिवियल वो भी फाइनाइट में ही हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया अपना सिंगलटन ए। तो ये कितने हो गए 6 और ये कितने हो गए 5। तो 6, 5, 11, टोटल 11 प्रकार के इंटरवल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसमें 2 ट्रिवियल केस हैं, बाकी ये फाइनाइट वाले हैं 4 अपने, और उसके बाद 5 है ये इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल। तो अब इंटरवल्स के मेरे हिसाब से अब आप इंटरवल को काफ़ी क्लियर कर चुके होंगे। तो मैं 1-2 एग्जांपल्स से आपको पूछ लेता हूँ कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो यहाँ मैंने एक नंबर लिखा कि -3 से लेके इन्फिनिटी, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट। तो आपको क्या करना है, वैसे इन्फिनिटी देख के समझ में आ जाता है कि वो इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिट आपको करना क्या है, b - a, तो b - a, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी + 3 = इन्फिनिटी। और अगर लेंथ इन्फिनिटी आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, 1,3 पता लगाने के लिए 3 - 1 = 2, तो ये हो जाएगा फाइनाइट, है ना। तो यहाँ मैंने बताया कि रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्या था, और उसके बाद इसको इंटरवल्स को हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट वगैरह वगैरह। ओके, तो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, डन। ये सब पुरानी बातें हैं, फिर भी बोलना पड़ता है। ओके, थैंक यू।